अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम यासिर इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FEM एजुकेशन ट्रैवलिंग। नाजरीन, आप शहर रावलपिंडी के नाम से बखूबी वाकिफ तो जरूर होंगे। इसको पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। आसार कदीमा का माहिरीन को इस बात पर यकीन है कि सतह मुर्तफा पोटोहार पर वाक़या तहजीब सकाफत 3000 साल कदीम है। यहाँ से मिलने वाला मादा इस बात का सबूत पेश करता है कि यहाँ पर बुत परस्त लोगों की तहजीब टैक्सला और वेदी तहजीब यानी हिंदू तमद्दन की मुअस्सर थी। टैक्सला इतनी अहमियत का हामिल है कि इसका शुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी टैक्सला यूनिवर्सिटी के आसार मिले हैं। बज़ाहिर एशिया की एक खाना बदोश कौम सफेद हन के जवाल के साथ ही ये शहर भी सवाल पजीर हो गया। इस इलाके में पहले मुसलमान हमलावर महमूद गजनवी ने तबाहशुदा शहर को एक गखड़ हाकिम काय गौर की सरपरस्ती में दे दिया, लेकिन शहर की सूरत हाल में कोई वाज़ेह तब्दीली न आ सकी। आखिरकार गखड़ रहनुमा झंडा खान की हुकूमत ने शहर की सूरत हाल को दुरुस्त किया और इसका नाम एक गांव रावल के नाम पर 1493 ईस्वी में रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी पर गखड़ों की हुकूमत कायम रही, हत्ता के आखिरी गखड़ हुक्मरान मुकर्रब खान को सिखों के हाथों 1765 ईस्वी में शिकस्त हुई। सिखों ने दूसरे इलाकों के ताजरों को रावलपिंडी में आकर रहने की दावत दी। यूं रावलपिंडी की हैसियत नुमाया हुई और तजारत के लिए बेहतरीन इलाका साबित होने लगा। सिखों की इस रविश को अपनाते हुए अंग्रेजों ने 1849 में रावलपिंडी को कब्जा में लेने के बाद 1851 में अंग्रेज फौज का मुस्तहकम किला बना दिया। 1880 के अशरा में रावलपिंडी तक रेलवे लाइन बिछाई गई और ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह 1 जनवरी 1886 ईस्वी में किया गया। रेलवे लिंक की जरूरत लॉर्ड डलहौजी के बाद पेश आई, जब रावलपिंडी को शुमाली कमांड का सदर मुकाम बना दिया गया और रावलपिंडी बरतानवी फौज का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा किला बन गया। रावलपिंडी शहर चंद ऐसे सानियात की वजह से भी जाना जाता है, जैसा कि 1951 में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कंपनी बाग में खिताब करते हुए गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस साने के बायस कंपनी बाग का नाम वजीर आजम लियाकत अली खान के नाम से मंसूब करके लियाकत बाग रख दिया गया। इसी तरह का दूसरा सानिया जो कि सन 2007 में पेश आया, जिसमें लियाकत बाग के मेन गेट पर पाकिस्तान की 2 बार की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। 1979 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वालिद मोहतरम और साबिक वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान में मुगलिया दौरे हुकूमत में रावलपिंडी गखड़ कबीले की हुक्मरानी में रहा, जिसने बदले में मुगलिया सल्तनत से वफादारी का अहद किया। इस शहर को मुगल सल्तनत की सरहदों की हिफाजत के लिए एक अहम चौकी के तौर पर तैयार किया गया था। गखड़ों ने 16वीं सदी में करीबी कारवान सराय को मजबूत किया और इसे एक रवात किला में तब्दील कर दिया, ताकि सतह मुर्तफा पोटोहार को शेर शाह सूरी की अफवाज से बचाया जा सके। मुगलिया दौरे हुकूमत में 1581 में अटक किला की तामीर की गई। शहनशाह अकबर ने अपने भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम के खिलाफ मुहिम की क़यादत करते हुए रावलपिंडी के माहौल को मजीद महफूज बनाया। दिसंबर 1585 में शहनशाह अकबर रावलपिंडी पहुंचा और 13 साल तक रावलपिंडी और उसके आस पास रहा, जब उसने सल्तनत की सरहदों को बढ़ाया। इस दौर को शहनशाह अकबर के शानदार दौर के तौर पर याद किया जाता है। 1559 में कमाल खान की मौत के बाद गखड़ के सरदारों के दरमियान इंतशार और दुश्मनी के आगाज के साथ ही मुगल बादशाह ने रावलपिंडी को सैयद खान को नवाज दिया था। शहनशाह अकबर ने 1622 में रावलपिंडी में शाही कैंप का दौरा किया, जहां इसे पहली बार फारस के शाह अब्बास अव्वल के कंधार पर हमला करने के मंसूबे का इल्म हुआ। सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने 1810 में रावलपिंडी और इसके गिरदनवा के इलाकों पर कब्जा करने के बाद सरदार मलखा सिंह के बेटे को रावलपिंडी का गवर्नर बना दिया। 1813 में हैदरान के मुकाम पर अफगानों की शिकस्त से रावलपिंडी पर सिखों की हुकूमत मजबूत हो गई। सिख हुक्मरान ने कुछ मुकामी गखड़ कबाइल के साथ इत्तेहाद किया
और 1827 में अकोड़ा खट्टक के मुकाम पर सैयद अहमद बरेलवी को मुश्तरका तौर पर शिकस्त दी। यहूदी पहली बार 1839 में मशहद फारस से रावलपिंडी के बाबू मोहल्ला में पहुंचे ताकि काजार खानदान के कायम करदा यहूदी मुखालिफ कवानीन से फरार हो सकें। 1841 में दीवान किशन कौर को रावलपिंडी का सरदार मुकर्रर किया। 14 मार्च 1849 को सिख सल्तनत के सरदार चित्तर सिंह और राजा शेर सिंह ने रावलपिंडी के करीब जनरल गिलबर्ट के सामने हथियार डाल दिए और शहर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और इस तरह सिख सल्तनत का खात्मा 29 मार्च 1849 को हुआ। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रावलपिंडी पर कब्जा करने के बाद कंपनी की फौज की 53वीं रेजिमेंट ने नए कब्जे में लिए गए शहर में एक मुस्तकिल फौजी छावनी बनाने का फैसला किया। इस शहर ने अपना पहला टेलीग्राफ ऑफिस 1850 की दहाई के अवाइल में देखा। शहर का गैरिजन चर्च 1854 में तामीर किया गया था, जहां कलकत्ता के बिशप रॉबर्ट मेलमियन को 1876 में रावलपिंडी में इनकी मौत के बाद दफन किया गया था। 1857 की बगावत के दौरान इलाके के गखड़ और जंजुआ कबाइल अंग्रेजों के वफादार रहे। रावलपिंडी में बरतानवी दौर में मुतअद्दिद सिविल और फौजी इमारतें तामीर की गईं। 1867 में रावलपिंडी की म्यूनिसिपैलिटी कायम की गई। ये शहर रेलवे से भी जुड़ा हुआ था। रावलपिंडी की छावनी पूरे खित्ते में दीगर छावनियों के लिए फीडर के तौर पर काम करती थी। रावलपिंडी में बरतानवी दौर में बड़ी हद तक सनती बुनियाद से खाली रहा। कश्मीर की बैरूनी तजारत का एक बड़ा हिस्सा शहर के अंदर से गुजरता था। सेंट्रल रावलपिंडी में 1883 में सरदार सुजान सिंह की तरफ से एक बड़ी मार्केट खोली गई, जबकि अंग्रेजों ने शहर के अशराफिया के लिए एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट तैयार किया जिसे सदर बाजार के नाम से जाना जाता है। सदर बाजार में ब्रिगेडियर जनरल मैसी की याद में एक मेहराब भी तामीर किया गया था, जो कि अब भी मैसी गेट के नाम से मशहूर है। राय बहादुर सुजान सिंह का बाग, जिसमें एक छोटा अजायबघर शादीगर जिसे सुजान सिंह के बड़े बेटे सरदार हरदीत सिंह की शादी के मौका पर खोला गया था। इसी बाग में 1902 में सुजान सिंह ने सरदार हरदीत सिंह लाइब्रेरी कायम की, जिसकी निगरानी सुजान सिंह का चचाजाद भाई श्याम सिंह करता था। यहाँ 80 के करीब अखबारात और जराइद आते थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों किताबें मौजूद थीं। शहर के अहम तलीमी इदारों में सुरेश नीति हाई स्कूल, एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, डैनिस हाई स्कूल, मामू जी इस्लामिया हाई स्कूल, मिशन स्कूल, जबकि मिशन कॉलेज, जिसका मौजूदा नाम गॉर्डन कॉलेज है, कायम किए गए थे। बन्नी में माई वीरों का तालाब भी शहर के अहम मकामात में शामिल था। रावलपिंडी की छावनी 1883 में क्याम के बाद फौजी ताकत का एक बड़ा मरकज बन गई। बरतानिया की फौज ने शहर को एक छोटे कस्बे से 1921 तक पंजाब के तीसरे सबसे बड़े शहर तक पहुंचा दिया। शहर की मुवाफिक आबोहवा और मरी के करीबी पहाड़ी स्टेशन की वजह से इस शहर को इंग्लैंड से आने वाले फौजियों के लिए पसंदीदा पहली पोस्टिंग समझा जाता था। 1901 में रावलपिंडी को नॉर्दर्न कमांड और रावलपिंडी मिलिट्री डिवीजन का सरमाई हेडक्वार्टर बना दिया गया। पंजाब में कहत के बाद 1905 में बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ फसादात फूट पड़े, जिसके बाद किसानों को ये मानने पर मजबूर किया गया कि ये जानबूझकर किया गया है। पहली जंग अजीम के दौरान रावलपिंडी जिला बरतानवी जंगी कोशिशों के लिए भर्ती करने वाले अजला में पहले नंबर पर रहा, जिसके बदले में बरतानवी हुकूमत की तरफ से ज्यादा माली इमदाद इस इलाके में भेजी गई। रावलपिंडी पंजाब के इन 7 शहरों में से एक था जिसकी निस्फ से ज्यादा आबादी जिला छावनी में रहती थी। 1926 में रावलपिंडी की सिख और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान फिरका वाराना फसादात उस वक्त शुरू हुए जब सिखों ने एक जुलूस की मौसीकी को खामोश करने से इनकार कर दिया, जबकि ये जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। 5 मार्च 1947 को रावलपिंडी की हिंदू और सिख बरादरियों ने हुकूमत पंजाब के अंदर मुस्लिम वजारत के क़याम के खिलाफ एक जुलूस निकाला। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं, जबकि हिंदू और सिख कमजोर मुस्लिम जवाबी मुजाहिरीन के खिलाफ लड़े।
इस इलाके की तकसीम का पहला फसाद अगले दिन 6 मार्च 1947 को हुआ। तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के बाद 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के आगाज के वक्त रावलपिंडी में करीबन 44% मुसलमान थे, जबकि जिला रावलपिंडी में मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी 80% थी। रावलपिंडी की हिंदू और सिख आबादी, जो कि शहर के 34% और 17% पर मुश्तमिल थी, ने मगरबी पंजाब में हिंदू मुखालिफ और सिख मुखालिफ कत्लो गारतगरी के बाद बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के नए आज़ाद तसल्लुत की तरफ हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान महाजरीन मशरकी पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मनी के बाद रावलपिंडी शहर में आबाद हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर हैं और मारगला की पहाड़ियों के करीब होने की वजह से यहाँ मौसम सर्दियों में काफी सर्द हो जाता है। 17 जनवरी 1967 को रावलपिंडी में तारीख की सबसे ज्यादा सर्दी रिकॉर्ड की गई। उस दिन शहर का दर्जा हरारत -3.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसी दिन इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी एक बेतरतीब लेकिन गर्द से पाक साफ सुथरा शहर है। रावलपिंडी में बारिश की सालाना औसत 36 इंच होती है। मौसमी गर्मा में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मौसमी सरमा में ये दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। जनवरी सन 2006 के एदादो शुमार के मुताबिक रावलपिंडी की शरह खानगी तकरीबन 70% है। शहर की आबादी में पोठोहारी, पंजाबी, महाजर और पठान शामिल हैं। रावलपिंडी शहर में जिला अटक से ताल्लुक रखने वाली बरादरियां काफी तादाद में आबाद हैं। इसके अलावा सूबा सरात के हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद रावलपिंडी शहर में रिहाइश पजीर है, जिनकी मादरी जुबान हिंदको है। आबादी के लिहाज से रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, जबकि सूबा पंजाब का तीसरा बड़ा शहर है। मरकजी हैसियत होने की वजह से इसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बेशुमार लोगों ने जिंदगी की बेहतर सहूलियात की तलाश में देहात छोड़कर रावलपिंडी शहर की तरफ हिजरत की और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक रावलपिंडी शहर की आबादी करीबन 23 लाख है। आबादी का तनासब फी मुरबा किलोमीटर 1936 अफराद हैं। शहर में सफर की मुनासिब सहूलतें मुयस्सर हैं और शहर के बड़े हिस्सों को मिलाने वाली सड़कों की हालत भी बेहतरीन है। मरी रोड शहर की सबसे मसरूफ तरीन सड़क है। शहर के अंदर सफर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिनमें टैक्सी, रिक्शा, बसें, वैगन वगैरह शामिल हैं, हर वक्त दस्तयाब रहती हैं। पीरउदाई अड्डा, स्वां अड्डा, फैजाबाद अड्डा पर पूरे पाकिस्तान के लिए हर वक्त ट्रांसपोर्ट मौजूद रहती है। इसके अलावा रावलपिंडी शहर में रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी कायम की गई है, जिसमें रोजाना हजारों की तादाद में अफराद सफर कर रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर है, जबकि इस पर 24 स्टेशन कायम किए गए हैं। रावलपिंडी को मोटरवे M1 पेशावर से और M2 लाहौर से मिलाती है। ये दोनों मोटरवेज 6 लेन्स पर मुश्तमिल हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन 19वीं सदी में तामीर किया गया था। यहाँ से ट्रेनें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को जाती। रावलपिंडी शहर में बेनजीर भुट्टो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा हुआ करता था, जो कि शहर में मुनासिब जगह और सहूलियात न होने की वजह से बदलकर न्यू इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा, जो करीबन पुराने एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है, मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी के दो अहम बाजार राजा बाजार और सदर बाजार हैं। रावलपिंडी में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 97.2% मुसलमान, 0.12% हिंदू, 0.71% सिख, 1.3% मसीही और दीगर मज़ाहिब के 1.05 अफराद आबाद हैं। नाजरीन, मालूमात का ये सिलसिला अभी जारी है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।